हेलो एवरीवन, जैसे कि हम हमारा चैप्टर कौन सा चैप्टर प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कौन कौन सी बातें सीख ली। सर्वप्रथम हमने इसका क्या सीखा, बेसिक। समझ आ गई बात। सर्वप्रथम क्या सीखा, बेसिक। इसके बाद हमने सीखा कि स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या होता है और मैंने आपको कहा था कि ये सभी घर से क्या करके आना है, याद करके आना है। इसके बाद हमने क्या सीखा, इसके बाद हमने कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा, अप्रोक्सीमेशन। अगर किसी क्वेश्चन को लगभग मान के सॉल्व करना पड़ा तब कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट सीखा कौन सा, मल्टीपल फैक्टर। इतना कुछ पढ़ चुके हैं। अब देखो इन पर किस प्रकार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों को देखेंगे। समझ आ गई बात। इन पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों को देखेंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, पूरी प्रॉपर लैंग्वेज देख सकते होगी। इस प्रकार किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो 50,000 का 120% और उसी का 0.08%। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हिंदी में का की जगह क्या लगा दोगे, गुणा का चिन्ह। हिंदी में का की जगह क्या लगा दोगे, गुणा का चिन्ह। और प्रतिशत का मतलब कितना होता है घट्टा में, 100। प्रतिशत का मतलब कितना होता है घट्टा में, 100। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या तरीका है इसको सॉल्व करने की, कि 50,000 और का की जगह क्या लगा दोगे, गुणा, और 120% की फ्रैक्शन याद है। अब देखो अगर 120% की फ्रैक्शन आप निकालोगे तो आपको पता है कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। फिर 20 को किससे गुणा करें कि वो 120 हो जाए, 6 से, तो मतलब कितनी हो जाएगी, 6/5। आप 6/5 भी लिख सकते हो, बट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ज्यादा शून्य शून्य, आप परसेंटेज से 2 शून्य आउट हो जाते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100, तो अपने आप 2 शून्य आउट हो जाएंगे। अब इसकी जगह आप सीधा डायरेक्ट यही लिख दो, 120%। इसकी जगह का की जगह गुणा, और इसका मतलब कितना हो गया, 0.08%। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। अब मैं तो आपको ये लिख के बता रहा हूं, आपको ये लाइन भी नहीं लिखनी है, ये सभी इस क्वेश्चन में ही करना है। समझ आ गई बात। इसी चीज को किस में करना है, इन क्वेश्चन में करना है। अब देखो क्या करोगे, इस परसेंट से 2 शून्य आउट। कैसे आउट हुए, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिशत का मतलब अपॉन में कितने आएंगे, 100। समझ आ गई बात। और इस प्रतिशत का मतलब 2 शून्य और आउट, तो इस कारण मैंने इसकी फ्रैक्शन नहीं लिखी। समझ आ गई बात। अब एक बात बताओ कि यहां से पॉइंट हटेगा तो अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा। अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा। अब एक बात बताओ, एक शून्य से एक शून्य और आउट हो गया। अब 5 से 10 कितनी बार, 2 बार, और 2 से 8 कितनी बार, 4 बार, और 12 को 4 से गुणा करने में कितना आएगा, 28। समझ आ गई बात। अब ओनली फॉर क्या है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, वो भी एकदम ना के बराबर कैलकुलेशन। अब क्या आप इसको दोबारा लेके सॉल्व करोगे, नहीं करोगे। इसी को कहां लिखोगे, इसमें लिखोगे। समझ आ गया। क्या करोगे, क्वेश्चन होगा आपके सामने और आपके साथ शीट होगी, इस का की जगह सीधे यहां गुणा कर दोगे, यहां गुणा कर दोगे, और इस परसेंट 2% से 4 शून्य क्या कर दोगे, आउट कर दोगे। कर दिया। इसके बाद इसका मतलब बट्टा में 100 आएगा। बट्टा में 100 का मतलब 1 0 जाएगा, और 5 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 12 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। समझ आ गई बात। इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे, एकदम नॉर्मल है जो मैंने आपको अभी तक बताया। इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन और दे दिया,
3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान बताओ। समझ आ गई बात। अभी इस प्रकार का क्वेश्चन और है, जब तक आप इसको सॉल्व करो तब तक मैं ऑप्शन लिख देता हूं। सॉल्व करो तब तक 285 582 583 और 385। समझ आ गई बात। करो सॉल्व। अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा। एक ही बात बताई कि के की जगह क्या लगाना है, गुणा का चिन्ह। के की जगह क्या लगाना है, गुणा का चिन्ह। हो गया सॉल्व, हो गया। देखो मैं इसको लिख के बता रहा हूं, बट आपको इतना लिखना नहीं है, मैं एकदम जीरो से बताऊंगा। कैसे करोगे, 3800 और के की जगह क्या रखोगे, गुणा। और ये तो सीधी परसेंटेज है या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। सीधी फ्रैक्शन लिख रखी तो हम सीधी क्या लिख देंगे, फ्रैक्शन। और 15% की फ्रैक्शन क्या होती है बताओ, बताओ 15% की फ्रैक्शन कैसे आएगी। 5% की फ्रैक्शन आपको याद है कितनी होती है, 5% की 1/20। तो 15% की कितनी होगी, 15 का 5 का ये कितने गुना है, 3 गुना। तो उसका भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो कितनी हो जाएगी, 3/5। अरे हम जानते हैं ना कि 5% का मतलब फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। हमें कितने परसेंट की चाहिए, 15%। 15% को इससे किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से। तो इसको भी किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो फ्रैक्शन कितनी हो गई, 3/20। कितनी हो गई, 3/20। तो इस 15% की जगह डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 3/20। अब बात बताओ 18% की आपको फ्रैक्शन याद है, हाँ याद तो है, फ्रैक्शन आपको पढ़ाई भी गई है, बट यहाँ 18% की फ्रैक्शन आप नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 2 शून्य कटेंगे। क्या हमारे पास ऑलरेडी 2 शून्य है कटने के लिए, है, तो फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ सीधा क्या लिखोगे, 18%। अब देखो मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका सिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन को कर तो हर कोई सकता है। अब देखो प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 2 शून्य आउट। प्रतिशत का मतलब 2 शून्य आउट। देखो अब ये 5 के पहाड़े से 5 बार और ये 5 के पहाड़े से 4 बार। समझ आ गई बात। अब देखो ये 9 के पहाड़े से कितनी बार, 2 बार। और ये 2 के पहाड़े से कितनी बार, 2 बार। और 2 से 38 कितनी बार, 19 बार। अब देखो ऊपर कितना बचा, 3 गुणा 5, 5 गुणा 3 गुणा 5 कितना हो गया, 15। और 15 गुणा 19, मतलब ऑप्शन में पीछे कौन आएगा। अब एक बात बताओ, 15 गुणा 19, 15 9। देखो इकाई के अंक को गुणा करोगे तो 9 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 45। मतलब इकाई का अंक क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन होगा नहीं। अब देखो 15 को 15 से गुणा करते हैं तब कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 200। 200 कितना होता है, 25। 15 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 15 का स्क्वायर याद नहीं है क्या आपको, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। इसका मतलब 225 से तो ऑप्शन क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला, दोनों ऑप्शन ज्यादा है। अब देखो गुणा कर दो, 15 नंबर कितना होता है, 135। 5 से 13 और 15 और 13 कितने हो गए, 15 और 13 कितने हो गए, 28। 15 और 13 कितने हो गए, 28। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ए। समझ आ गई बात। अब देखो अब तुक्का लगाना भी होता तो क्या आप बी और सी ऑप्शन टिक करते, नहीं करते, क्योंकि हमें क्वेश्चन को लिखते ही पता चल गया बी और सी तो होने वाले ही नहीं है। हर पेपर में हर कोई भी क्वेश्चन होगा इसमें 2 ऑप्शन तो पहले क्वेश्चन को देखकर ही एलिमिनेट किए जा सकते हैं, मतलब हटाए जा सकते हैं। समझ आ गई बात। अब देखो और फिर मैंने क्या बता दिया कि ये 2 ऑप्शन तो हो गए नहीं और हमारा इकाई का अंक क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। इसका मतलब या तो 285 होगा या 385 होगा। बट अब देखो 15 ये 15 और ये 19,
इसका मतलब 15 को 15 से गुणा करता हूं तब भी 225 आते हैं, और इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 385 तो आएंगे नहीं। 385 क्यों नहीं आएंगे? अगर यहाँ 20 होता तब 300 आता, तो भी 300 आता। अगर यहाँ कितना होता 20 होता तो 15 को 20 से गुणा करते तो भी 300 आता। इसका मतलब ये तो 20 से कम है ना, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर। अगर आपके दिमाग में संख्याओं की संख्या, पहाड़े, वर्ग, घन याद है तो आप इनको इतना कुछ करोगे भी। समझ आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है एकदम। बताओ 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर का 34% क्या है? अब देखो अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसे हम क्या निकालेंगे? ऑप्शन के बिना निकाल ही नहीं सकते। अब देखो यहां क्या दे रखा है? 12 किलोमीटर दे रखा है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन किसमें दे रखा है? और ऑप्शन है वो सभी के सभी सेंटीमीटर में दे रखे हैं। समझ आ गई बात? इसका मतलब आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में पहले मीटर कितने होते हैं, उसके बाद पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तब जाके हम पहुंचेंगे ना सेंटीमीटर तक। क्योंकि ऑप्शन सबके सब किसमें दे रखे हैं? सेंटीमीटर में दे रखे हैं। जैसे लिख रखा मैंने 40,800 सेंटीमीटर और 408,000 सेंटीमीटर। सॉल्व करो, तब तक आज सॉल्व करो। क्या ऑप्शन आएगा? 4080 सेंटीमीटर और एक ऑप्शन और दे रखा है 408 सेंटीमीटर। बताओ। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या लगाना है? गुणा लगाना है। अभी ये क्वेश्चन कौन से चल रहे हैं? एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन है जो परसेंटेज के शुरू में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करवाए थे ऐसे। अब देखो इसको कैसे लिखोगे? 12 हमें पहुंचना कहां तक है? ऑप्शन किसमें दे रखे हैं? सबके सब सेंटीमीटर में, तो हमें कौन सा लेना है? सेंटीमीटर वाला लेना है। अब देखो कैसे करोगे? 12 किलोमीटर दे रखे हैं, क्या सीधा किलोमीटर से सेंटीमीटर में पहुंचा जा सकता है? नहीं पहुंचा जा सकता। इसके लिए आप क्या करोगे? पहले लिखोगे 12 और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। अरे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ये मीटर में हो गया, हमें किसमें चाहिए? सेंटीमीटर में। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो ये गुणा 100। इसका मतलब है ये पूरी कैलकुलेशन किसमें होगी? सेंटीमीटर में होगी। समझ आ गई बात? अब क्या करोगे? का की जगह गुणा और 34% का 34%। प्रतिशत से 2 शून्य आउट। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा ऑप्शन होगा जिसके पीछे 3 शून्य तो आएंगे ही आएंगे। क्या इसके पीछे 3 शून्य है? नहीं हो सकता। इसके पीछे 3 शून्य है? नहीं हो सकता। इसके पीछे शून्य भी नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला है? बी नंबर होने वाला है। समझ आ गया? इसका मतलब अरे आप इस संख्या को गुणा करोगे तो 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। किसी भी संख्या को 1000 से गुणा करोगे तो पीछे 1000 तो रहेगा ही, 1000 हटेगा थोड़ी ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। इस कैलकुलेशन को करने की जरूरत ही नहीं है, बट आप घर जाकर इस कैलकुलेशन को करोगे, इससे आपकी कैलकुलेशन क्या होगी? मजबूत होगी। समझ आ गई बात? बस इतना ही करना है। ओनली फॉर 4 या 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बट आपको पता होना चाहिए, एक बार और बता देता हूं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। अरे रोड पर जो किलोमीटर लगा रखा होता है ना, हम 1000 मीटर चलते हैं ना तब 1 किलोमीटर आता है। समझ आ गई बात? और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप दुकान पर कपड़ा लेने जाते हो तो वो 1 मीटर मापता है ना, इसका मतलब वो 100 सेंटीमीटर दे रहा है। ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये 2 बातें और अपन नोट्स में ऐड कर देना ना। ऐड तो सभी करना है, ये क्वेश्चन भी ऐड करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देता हूं, इसको सॉल्व करो। जैसे देखो थोड़ा सा एडवांस चलेंगे अब ना। यदि A का
91%, ए का 91% और बी का 39% है और पूछा जा रहा है क्या, बी ए का x% है, बी ए का x% है, तो बताओ x का मान कितना होगा। समझ आ गया। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही रहेगा, बट यहां थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी गई है। समझ आ गया क्या लिखा गया, यदि a का 91% और b का 39% किसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो पूछा जा रहा है कि बी ए का x% है, तो बताओ x का मान कितना है। समझ आ गई बात। इसका मतलब अपन को देखना है कि पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है x का मान, और x कहां लिखा हुआ है, बी ए का x% है। इसका मतलब हमें इस संख्या को ऐसे सेट करना है कि पहले b लाना है उसके काम में, मतलब गुणा में किसको रखना है, a को रखना है, और जो a के गुणा में आएगा वो किसका मान हो जाएगा, x प्रतिशत का मान हो जाएगा। प्रतिशत हटाते हैं तो गुणा 100, हमारा आंसर रेडी। समझ आ गई बात। बस इतना ही करना है, ऑप्शन लिखना हुआ आप सॉल्व करो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 200/3, 200/3, 700/3, 700/3, 400/3 और 500/3। बताओ इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। समझ आ गई बात। इसका मतलब है PYQ है, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं। सभी के सभी लगभग SSC के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ना। सॉल्व करो। कैसे करोगे, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम अपने दिमाग में एक बात बैठानी है कि हमें पूछा क्या जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है, x का मान, और x कहां लिखा हुआ है, b a का x% है। इसका मतलब b पहले लिखेंगे और a के मल्टीपल में जो आएगा, का मतलब क्या होता है, गुणा, मतलब a के गुणा में जो आएगा वो किसका मान होगा, x% का मान होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ b बराबर a गुणा x%। समझ आ गई बात। इसका मतलब ये हुआ कि a के जो मल्टीपल में होगा वो किसका मान होगा, x% का मान होगा, और हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का। अरे फर्क होता है ना x और x%, फर्क है या नहीं है। देखो संख्या के साथ देख लो, एक तो मैंने लिखा 20 और एक मैंने लिखा 20%, क्या दोनों बराबर है, नहीं है। अपन को पता है कि 20 का मतलब तो 20 ही होता है और 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। क्या दोनों बराबर नहीं। समझ आ गई बात। इसी प्रकार x% और x दोनों ही अलग अलग है। x% का तो मतलब x/100 है और x का मतलब x है। समझ आ गई बात। अब देखो सॉल्व करो। किसी का आंसर, किसी का भी। देखो a, देखो शॉर्ट तरीका बताता हूं करने का क्या तरीका है। ये मैं लिख रहा हूं बट आपको ये ही लिख देना है। समझ आ गई बात। a का 91 और b का 39, मतलब a का 91% और b का 39%। हो गया। प्रतिशत से प्रतिशत गया, 13 तिया 39 और 13 7 91। इसका ऑप्शन तो वो होगा जिसमें 7 और 3 दिखेगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 7 और 3 इसी में दिखेगा। समझ आ गया। ये ऑप्शन को करने का तरीका है, किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका है। अब आप सोचोगे क्या हम भी एक ही दिन में ऐसा सीख जाएंगे जैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो। थोड़ा टाइम लगेगा बट एक दिन जरूर सीख जाओगे। समझ आ गई बात। आप पेपर में देखते हो बड़े बड़े क्वेश्चन लिख रखे होते हैं, बड़ी बड़ी लैंग्वेज 10-10 लाइनें लिख रखी होती है, देखते ही छोड़ देते हैं। बट क्या पता उसका ऑप्शन के अंदर ही लिख रखा हो, क्वेश्चन के अंदर ही क्या लिख रखा हो, आंसर लिख रखा हो। समझ आ गया। अब इसको कर देते हैं अपन। तो कैसे करेंगे, a
ए का 7 और बी का 3। अपन को किसको आगे लाना है? बी को एक साइड करना है और बाकी को ए की साइड भेज देना है। इसका मतलब इस 3 को यहां भेज देते हैं, बी अकेला हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ए गुणा 7, ये इधर गुणा में तो किसमें आएगा? भाग में, बराबर कितना बचा? बी। इसका मतलब ये हो गया कि बी बराबर क्या हो गया? बी बराबर हो गया ए गुणा 7/3। बी बराबर क्या हो गया? ए गुणा 7/3। समझ आ गई बात कैसे सोल्व हुई? समझ आ गई? एक बार और बता देते, देखो यहां क्या होगा? ए का 91% और बी का 39%। परसेंट से परसेंट गया, परसेंट से क्या गया? परसेंट गया। 13 के पहाड़े से 3 बार और 13 के पहाड़े से 7 बार। इसका मतलब कैसे भी सेट करेंगे तो 7 और 3 तो आएंगे, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर होता है, 3 भी एक प्राइम नंबर होता है, किसी से करता नहीं। इसका मतलब ऑप्शन में 7 और 3 तो दिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी ये हो गया आंसर। बट अगर कोई पूछ ले कि हुआ कैसे, तो अपन क्या बोलेंगे? ये थोड़ी ना बोलेंगे ये लिखेंगे हो गया। समझ आ गया? अपन इसको करके दिखाना है। कैसे दिखाओगे? सेम तरीका, इसको मैंने 13 के पहाड़े से काटा 3 बार, इसको 13 के पहाड़े से काटा 7 बार, मतलब ए का 7 गुना और बी का 3 गुना। इसका मतलब क्या हो गया? ए गुना 7। मैंने आपको कहा था हमें ज्ञात क्या करना है? बी ए का x% है। इसका मतलब बी बराबर ए का की जगह गुना x%। इसका मतलब बी को अकेला करना है, बाकी सबको किसके साथ भेज देना है? ए के साथ भेज देना है। इसका मतलब मैंने यहां क्या किया? इस 3 को ये गुणा में इधर भाग में भेज दिया, तो बी अकेला हो गया। बी बराबर कितना हो गया? ए गुणा 7/3। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई उसमें फर्क नहीं है। अरे मैं चाहे इसको ऐसे लिखूं 2 बराबर 3, चाहे 3 बराबर 2, कुछ फर्क हुआ क्या? नहीं हुआ। समझ आ गया? ऐसे इसमें कुछ नहीं होगा। देखो अब कैसे करोगे? अब करने का तरीका क्या रहेगा? अब आपको पता है कि जो ए के गुणा में होगा, जो ए के गुणा में होगा वो किसका मान होगा? x% का मान होगा। जो ए के गुणा में होगा वो किसका मान होगा? x% का होगा, क्योंकि इक्वेशन के अंदर बोल रखा है। समझ आ गया? इसका मतलब इस दोनों को आपस में तुलना किया तो हमें x% का मान कितना प्राप्त हुआ? 7/3। हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का मान। अब देखो अगर इधर से प्रतिशत हटाना हो तो उधर क्या कर दो? गुणा 100। प्रतिशत का मतलब अपॉन में 100 होता है। अरे आया कैसे वो भी बता देता हूं मैं। आया कैसे? x प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 और बराबर 7/3। x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर 7/3, ये भाग में इधर गया गुणा में कितना आया? 700/3। समझ आ गया? अब ये स्टेप भी अपन को बचाना है। क्या करना है? अगर इधर प्रतिशत लिख रखा है तो इधर गुणा 100, ये परसेंट अपने आप हो जाएगा 3। बट अपना आंसर हो गया बस। अपना आंसर तो पहले 5 मिनट पहले ही आ गया था। कौन सा होगा? 700/3। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। समझ आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार। देखो एक क्वेश्चन, अब थोड़े थोड़े धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन है ना। यदि आप क्वेश्चन को लिखते ही सॉल्व करने लग जाएगा। यदि एक संख्या का 7% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, 3/4 के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? का अनुपात क्या होगा?
ये क्वेश्चन आपको मैंने बेसिक पढ़ाते समय बताया था कि अगर किसी संख्या को 35% बढ़ा दिया जाए तो बताओ a और b का अनुपात कितना होगा। ये भी बताया था कि अगर किसी संख्या को इतना परसेंट कर दिया जाए या a b से 40% ज्यादा है, b c से 30% ज्यादा है, तो बताओ b और c का अनुपात क्या होगा। यहाँ मैंने b लिखा नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब मान लो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। समझ आ गई बात, करो इसको सॉल्व। अब ऐसे कोई नहीं करेगा कि माना पहली संख्या x फिर उसका निकाले, फिर माना दूसरी संख्या y फिर माने उसका निकाले, फिर समीकरण बनाए 1, फिर समीकरण नंबर 2, फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, फिर गुणा करने पर 10 वाला तरीका नहीं करना है। समझ आ गई बात, आंसर निकालो जल्दी से, तब तक मैं ऑप्शन नहीं देता हूं। ऑप्शन नंबर ए 3:7, ऑप्शन नंबर बी 2:5, ऑप्शन नंबर सी 7:3, ऑप्शन नंबर डी 5:4। बताओ क्या आएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या का, अब देखो क्वेश्चन में अगर यहां ऐसे पूछ लिया जाता दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात बताओ, तो आप पहले कौन सी लिखते, दूसरी लिखते, फिर पहली लिखते। समझ आ गई बात। अभी हमें क्या पूछा गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। बताओ देखो यहाँ ऑप्शन भी लिख रखे हैं 3:7 भी और 7:3 भी है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, आंसर निकाला वो भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखो 3:7 भी लिख रखा है, 7:3 भी लिख रखा है। अगर किसी ने ये देख लिया दूसरी संख्या पहली संख्या का देख लिया तो उसका आंसर गलत आ जाएगा। ऑप्शन के अंदर तो है वो ऑप्शन भी होगा। समझ आ गया। देखो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा, सीधा डायरेक्ट तरीका ये रहेगा, यदि एक संख्या का 60%, माना वो संख्या क्या है a, उसका कितना 60%, कितना 60%, 60% का मतलब 3/5, 60% का मतलब 3/5। दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या क्या है b, उसका कितना 3/4, 3/4 कितना होता है 3/4 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 से 3 कट गया। अब हम पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात चाहिए। पहली संख्या कौन है a, दूसरी संख्या कौन है b, तो a, दूसरी संख्या कौन है b, ये गुणा में इधर भाग में, और इधर ये भाग में उधर जाएगा गुणा में, और इधर भाग में पड़ा है। कितना रेशो है 5, कहाँ है 5। समझ आ गई बात। ऐसे एक सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जब आपको क्या याद है, बेल मतलब फ्रैक्शन याद है। अब देखो, अब कोई इसको करता तो वो भी ऐसे भी करता, इसको वो ऐसे लिखता, माना पहली संख्या a, इसका कितना 60%, फिर क्या लिखता, माना दूसरी संख्या b, उसका कितना 3/4%, वो एक और ये लिखता। हमने तो ये लिखा ही नहीं, ये लाइन लिखी क्या यार, नहीं लिखी। समझ आ गई बात। हमने क्यों नहीं लिखी, हमें पता है कि 60% का मतलब कितना होता है 3/5। कैसे होता है 1/5, कैसे होता है 20% का मान कितना होता है, 20% का मान कितना होता है 1/5। किससे गुणा करूं, 7 हो जाए 3 से, तो इधर भी किससे 3 से, तो कितना हो गया 3/5। समझ आ गई बात। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा एडवांस। यदि x माइनस वाई का 60% बराबर 45% x प्लस वाई, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई का 60% और x प्लस वाई का 45% आपस में क्या है बराबर। तो पूछा जा रहा है y बराबर, तो
y बराबर x का k परसेंट, x का y बराबर x का k परसेंट, तो k का 21% होगा, k का 21% होगा। ये क्वेश्चन है, बताओ समझ आ गया। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, k का 21%, किसका, k का। इसका मतलब पहले हमें निकालना पड़ेगा कि k का मान है कितना, तभी तो उसका 21% निकाल पाएंगे। समझ आ गया। चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं, चाहे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 21 का k%, फर्क पड़ेगा कि कुछ। मैंने आपको एक नियम बताया था कि चाहे x का y% लिखो, चाहे y का x% लिखो, दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी यही काम आएगा। समझ आ गया। चाहे मैं k का 21% लिखूं, चाहे 21 का k% लिखूं, दोनों ही क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो, तब तक आप सॉल्व करो, मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 7। लिखो लास्ट क्वेश्चन। कितना आएगा, 7 आएगा। हाँ? कैसे आ गया 7? क्या आपका 7 आता है ना, पता तो कितना है। अब देखो, अभी देख लेते हैं कितना आएगा। देखो इसका मतलब डायरेक्ट करते हैं सीधा। देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि 60% का मतलब 3/5 होता है। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। और ये 15 के पहाड़े से कितनी बार, 3 बार। ये 15 के पहाड़े से कितनी बार, 4 बार। समझ आ गया। इसका मतलब ये छोटा सा हो गया 4 और 3। अब इसको भी आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो, बट मैं आपको लिख के बता रहा हूं ना, एक बार लिखना सीख लेते हैं। इस 4 की क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा, 4 को x से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4x, और 4 को y से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4y, बराबर 3 को x से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3x, और 3 को y से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3y। x एक साइड कर दो, y एक साइड कर दो। अब देखो ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का इधर, प्लस का 4x और इधर माइनस का 3x, कितना x बचेगा, 1x। किसका, प्लस का। इधर देखो, इधर प्लस का 3y और ये माइनस का इधर जाएगा तो और हो जाएगा प्लस का 4y, मतलब प्लस के कितने y हो गए, 7y। 3 और 4 7y। इसका मतलब क्या हो गया, x बट्टा y कितना आ गया, 7। x बट्टा y कितना आया है, 7 आया। बट अपन को मान किसका चाहिए, y बराबर x का k%, y बराबर x का k%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यार y बराबर k गुणा x गुणा k%। y को अकेला करना है, y को क्या करना है, अकेला करना है। y को अकेला करना है, 7 गुणा में इधर भाग में। इसका मतलब क्या होता जाएगा, x बटा 7 बराबर y। इसका मतलब ये हुआ कि x के जो भी मल्टीपल में होगा वो किसका मान होगा, k% का मान होगा। किसका मान होगा, k% का मान होगा। बताओ k% का मान कितना होगा। अरे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ y बराबर x गुणा 1/7। और मैंने आपको कहा था x के जो भी मल्टीपल में होगा वो किसका मान होगा, k% का मान होगा। किसका मान होगा, k% का मान होगा। तो एक बात बताओ, k% का मान कितना हो गया, इसका मतलब 1/7। इसका मतलब k% का मान कितना हो गया, 1/7। अब हमें क्या ज्ञात करना है, k का 21%। तो मैं इसको k का 21% पहले k का मान ज्ञात करूं, फिर इसका 21% निकालो। इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा है कि इस प्रतिशत को k के साथ चिपका देता, क्योंकि हमें हमारे पास k% का मान है। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख देता हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि k%
का कितना 21, मतलब 21 का k परसेंट का मान हमारे पास कितना है 1/7 और गुणा 21 और 30 इसको काटेंगे कितनी बार 3 बार। ऑप्शन नंबर कौन सा सी। समझ आ गई बात। अब मैं तो आपको ये बेसिक से कर करके दिखा रहा हूं कि वो कैसे रहा। आपको क्या करना है, ये जैसे मैंने ये एक दो लाइन यहां से गायब कर दी, ये भी लाइन आप गायब कर सकते हो। आपको डायरेक्ट ये लिखना है सीधे। समझ आ गया। ये भी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना कि हम जानते हैं ये 4x होगा और इधर 3x होगा, इधर आएगा तो कितना x बचेगा 1x। ये माइनस का 4y होगा, ये प्लस का 3y होगा, उधर जाएगा तो कितना y होगा 7। इसका मतलब x बराबर कितना 7। अब हमें पूछा क्या जा रहा है वो पता होना चाहिए पहले। किसको अकेला करना है, किसको अकेला करना है y को अकेला करना है। समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्लास में